बच्चों में बढ़ती एक अनदेखी समस्या और उसका प्रभावी समाधान। 6 साल की आराध्या को पिछले कुछ महीनों से लगातार नाक बंद रहने, मुंह से सांस लेने, रात में खरटी और सुनाई देने में दिक्कत हो रही थी। माता पिता को लगा कि यह सामान्य सर्दी जुकाम है, लेकिन जब ये समस्या बार बार लौटने लगी तब वे उसे अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, चिराग एन्क्लेव में ENT विशेषज्ञ के पास लेकर गए। जांच के बाद ये स्पष्ट हुआ कि आराध्या को एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी है, यानी उसकी नाक के पीछे स्थित लिम्फोइड टिश्यू एडेनॉइड सामान्य से अधिक बढ़ चुके हैं। एडेनॉइड्स बच्चों के शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली का एक हिस्सा होते हैं, जो बचपन में संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं या बार बार संक्रमण की चपेट में आकर सांस लेने में रुकावट पैदा करने लगते हैं। यह स्थिति कई बार माता पिता को भ्रमित कर देती है, क्योंकि लक्षण आम सर्दी या एलर्जी जैसे लगते हैं। बच्चों में जब एडेनॉइड्स बढ़ जाते हैं तो वे नाक से ठीक से सांस नहीं ले पाते और मुंह से सांस लेने लगते हैं। इससे उनके चेहरे की संरचना, बोलने का तरीका और नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त वे लगातार थकान महसूस करते हैं, स्कूल में पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते और चिड़चिड़े हो जाते हैं। अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, चिराग एन्क्लेव के वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ डॉक्टर नईम अहमद सिद्दीकी बताते हैं, अगर बच्चा लगातार मन से सांस ले रहा है, जोर से खरटी लेता है या बार बार कान में दर्द या सुनने की समस्या की शिकायत करता है, तो उसे हल्के में लें। ऐसे लक्षण अक्सर एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी की ओर इशारा करते हैं। समय रहते जांच और सही उपचार से बच्चों की जिंदगी में बड़ा सुधार लाया जा सकता है। एडेनॉइड्स की जांच के लिए डॉक्टर नसोइडोस्कोपी या एक्सरे का सहारा लेते हैं। जरूरत पड़ने पर कानों की सुनने की जांच, ऑडियोमेट्री और नींद। एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी। एडेनॉइड नॉर्मल एडेनॉइड के दौरान सांस की रुकावट की जांच, स्लीप स्टडी भी की जाती है। रोकथाम के लिए बच्चों को एलर्जी कारकों जैसे धूल, धुआं और प्रदूषण से बचाकर रखना चाहिए। साथ ही संतुलित आहार और सही जीवन शैली उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। जब संक्रमण बार बार होता है या लक्षण गंभीर हो जाते हैं तो इलाज के लिए नेज़ियो स्टेरॉइड्स, एंटीएल्जिक दवाइयां, भाप लेना जैसे विकल्प अपनाए जा सकते हैं। अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, पूसा रोड की वरिष्ठ ENT विशेषज्ञ डॉक्टर निशी गुप्ता कहती हैं, हर बच्चे की सर्जरी नहीं होती, लेकिन अगर एडेनॉइड्स की अनलार्ज्ड एडेनॉइड हाइपरट्रॉफी वजह से बच्चे की नींद, सुनने की क्षमता या श्वास प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हो रही है, तो एडेनॉइडेक्टमी एक सुरक्षित और प्रभावशाली विकल्प है। कई बार सर्जरी के बाद बच्चों में चमत्कारी सुधार देखा जाता है। एडेनॉइड सर्जरी, जिसे एडेनॉइडेक्टमी कहा जाता है, एक सामान्य और सुरक्षित प्रक्रिया है। अधिकतर मामलों में ये दिन प्रतिदिन की सर्जरी होती है और बच्चे उसी दिन घर जा सकते हैं। ये प्रक्रिया कई बार टॉन्सिल हटाने की सर्जरी के साथ भी की जाती है। एडेनॉइड्स को हल्के में लेना बड़ी गलती हो सकती है। बच्चों की सामान्य दिनचर्या, पढ़ाई और सामाजिक पूर्व पंजीकरण करना अनिवार्य है। पता 1, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, प्लाट नंबर 3, ब्लॉक नंबर 34, मेट्रो पिलर नंबर 78, पूसा रोड, WA, करोल बाग, नई दिल्ली। 8,44,79,04,720। पता 2, A2 आउटर रिंग रोड, नेहरू प्लेस फ्लाईओवर, ग्रेटर कैलाश -1, चिराग एन्क्लेव, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली। 8,44,79,05,220। विकास पर इसका गंभीर असर हो सकता है। माता पिता को सजग रहना चाहिए और किसी भी असामान्य लक्षण पर ENT विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। सही समय पर किया गया हस्तक्षेप बच्चों को स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल जीवन की ओर ले सकता है। अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल एडेनॉइड से जुड़ी समस्याओं के लिए 1 सप्ताह तक मुफ्त ENT जांच शिविर आयोजित कर रहा है। यदि आपका बच्चा या प्रियजन समस्या से जूझ रहा है तो विशेषज्ञ डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श लें। जांच पर 50% की छूट भी उपलब्ध है। डिस्क्लेमर, इस लेख में दिए गए विचार, सुझाव और चित्र पूरी तरह एक्सपर्ट की जिम्मेदारी है।